Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on Young's double slit experiment. देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को ऑब्जर्व किया गया। 1801 में एक साइंटिस्ट थे थॉमस यंग, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को ऑब्जर्व किया विद दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखो फटाफट से अगर हम देख लें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता था, वैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में अंडरस्टैंड कर लिया है। देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, जब भी कोहेरेंट सोर्स से लाइट निकलती हैं, दो कोहेरेंट सोर्स हैं कोई, ठीक है, लाइट के, और वहां से जब लाइट वेव्स निकलती हैं, कोहेरेंट सोर्स हैं तो इसका मतलब क्या है, वो जो लाइट वेव हैं उनकी वेवलेंथ भी सेम होगी, उनकी इंटेंसिटी भी सेम होगी, और उन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है या तो वो जीरो होगा या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। ऐसा अगर कोई सोर्स है, यहां से अगर लाइट वेव्स निकल रही हैं और जब वो सुपरपोज करती हैं एक दूसरे को, तो जहां पे वो सुपरपोज करती हैं वहां पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कहीं पे इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा हो जाती है और कहीं कम हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर है? ओके। अब उन्होंने देखो क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया। पहले आप इस पिक्चर को अंडरस्टैंड कर लो। देखो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया उन्होंने कोई। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है जो लाइट एमिट करते हैं ऑफ सेम वेवलेंथ। सेम वेवलेंथ की लाइट को जो सोर्स एमिट करता है लाइट, उसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। सेम वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक ही कलर एमिट कर रही है वो लाइट, है ना, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या हुआ, जो कैसी लाइट एमिट करे, सेम वेवलेंथ की, मींस हम सेम कलर को, एक ही कलर वाली लाइट का यूज करेंगे उसमें, उसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। वो उन्होंने यहां पे यूज किया, ठीक है। अब यहां पे एक स्लिट ले ली एस, ठीक है, उस लाइट की वजह से ये स्लिट इल्यूमिनेट होगी, है ना, यहां पे लाइट वेव्स फॉल करेंगी। तो उन्होंने क्या किया, जब यहां पे स्लिट एस रखी और इसके पैरेलली यहां पे दो स्लिट का यूज किया, S1 और S2। मान लो ये छोटे छोटे होल्स हैं यहां पे, ठीक है, उसको यहां पे प्लेस किया, ये S1 स्लिट और S2 इसके पैरेलली इसको प्लेस किया। यहाँ पे S1 का जितना डिस्टेंस है वही S2 का डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पे पैरेलली प्लेस किया यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑब्जर्विंग स्क्रीन का यूज किया उन्होंने। क्लियर? तो देखो उस टाइम पर क्या था कि हम कह रहे थे कि जो लाइट है उसका क्या है, पार्टिकल नेचर है, ऐसा मानते थे उस टाइम। अगर पार्टिकल नेचर होता तो क्या होना था, देखो यहां से लाइट वेव्स निकल रही हैं, यहाँ पे एक S1 होल है, यहाँ पे S2 होल है, और यहाँ पे ऑब्जर्विंग स्क्रीन है। तो क्या होना था, वो लाइट क्या करनी थी, पार्टिकल नेचर होता तो यहाँ से पास करनी थी, यहाँ पे हमें लाइट दिखनी थी थोड़ी सी, और यहाँ पे दिखनी थी, ऐसा ही होना था। पर ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ऑब्जर्विंग स्क्रीन है उस पर किस तरह का पैटर्न आ रहा है, कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आ रही है और कहीं बिल्कुल कम आ रही है, और कहीं बहुत ज़्यादा आ रही है लाइट की इंटेंसिटी और कहीं बिल्कुल कम आ रही है। तो इस तरह का पैटर्न उनको ऑब्जर्विंग स्क्रीन पर मिला। तो इस तरह से हमने कहा कि जो लाइट है वो क्या होगी, वो क्या, उसका पार्टिकल नेचर ही नहीं है, उसका कैसा है, वेव नेचर भी है। फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन कैसे किया कि ये किस तरह से इसकी इंटेंसिटीज जो है कहीं ज़्यादा आ रही हैं और कहीं कम आ रही हैं, अभी हम ये बाद में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहले आपको समझ आ गया ये वाली चीज़। उन्होंने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया जो सेम वेवलेंथ की लाइट को एमिट करे, मीन्स एक ही कलर का लाइट का यूज़ किया उन्होंने, और यहाँ पे एक एस स्लिट हमने रखी, है ना, और इसके पैरेलली दो स्लिट्स ली उन्होंने, S1 और S2, और यहाँ पे ऑब्जर्विंग स्क्रीन ली। तो उन्होंने क्या देखा कि इस ऑब्जर्विंग स्क्रीन पे कहीं लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आ रही थी और कहीं कम आ रही थी। यही चीज पहले देखो हमने राइट डाउन कैसे करनी है, पहले आप ये वाली चीज राइट डाउन कर लेना इस तरह से। इन दिस एक्सपेरिमेंट ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इल्यूमिनेट्स ए नैरो स्लिट S, इसको इल्यूमिनेट किया एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ने, अबाउट 1 मिलीमीटर वाइड, 1 मिलीमीटर वाइड, मतलब इतना सा ही था, ये बहुत ही छोटा, मीन्स एक होल टाइप का ही है ये वाला, ठीक है। S1 and S2 are two parallel narrow slits which are arranged symmetrically and parallel to the slit S at a distance of about 10 centimeter from it. ये S1 और S2 ले ली हमने दो स्लिट्स, इसके पैरेलली प्लेस की हुई है ये वाली, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना कहा रखा उन्होंने, 10 सेंटीमीटर। An observation screen is placed at a distance of nearby 2 meters from the two slits,
और यहाँ पे जो ऑब्जर्विंग स्क्रीन है उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना था इन स्लिट से, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर दूर जो है उन्होंने क्या रखी है, ऑब्जर्विंग स्क्रीन रखी। अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स अपीयर ऑन द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन। यहाँ पे कुछ ब्राइट बैंड्स मिले, या तो उसको आप ब्राइट फ्रिंज भी कह सकते हो, ठीक है, जैसे ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क, ये ब्राइट, इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्विंग स्क्रीन पे क्या किया, वहां पे इस तरह की फ्रिंजेस उनको मिली। दीज आर कॉल्ड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ये वाली चीज आप इस तरह से राइट डाउन करोगे। उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये वाला था। क्लियर। अब देखो इस चीज को हमने एक्सप्लेन कैसे करना है कि ऐसा हुआ कैसे। देखो सबसे पहले क्या था, यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट था, मींस सेम वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ पे वेव इसको इसके इल्यूमिनेट किया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है जैसे यहाँ पे क्या हुई, लाइट वेव्स रीच करी तो यहाँ पे क्या बनते हैं, वेव फ्रंट्स बनते हैं, है ना, हाइगन्स प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेंगे, वेव फ्रंट्स। देखो ये वेव फ्रंट्स है, ठीक है। अब देखो इस चीज को याद रखना, यहाँ पे अपने शो करने के लिए जो ये डॉटेड लाइंस है, डॉटेड लाइन शो कर रही है यहाँ पे ट्रफ, और जो सॉलिड लाइन है ये वाली, है ना, ये क्या शो कर रही है, क्रस्ट। देखो जब वेव्स बनती है तो इस तरह से बनता है ना, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ठीक है। तो जो डॉटेड लाइन है वो क्या शो कर रही है, ट्रफ, और जो सॉलिड लाइन है वो क्या शो कर रही है, क्रस्ट। क्लियर, ओके। अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ने इसको इल्यूमिनेट किया और यहाँ पे क्या वेव्स रीच करी, लाइट वेव्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाते हैं, वेव फ्रंट बनते हैं, है ना। तो ये सारे क्या है, देखो ऐसे वेव फ्रंट बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब ये वेव फ्रंट कहाँ पे रीच किए, देखो यहाँ पे हमने S1 और S2 टू स्लिट्स रखी हुई है यहाँ पे, यहाँ तक ये वेव फ्रंट रीच किए। अब हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था, जो भी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ये एक वेव फ्रंट है ये वाला, ठीक है। अब इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते थे, एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, है ना, न्यू डिस्टर्बेंस, और उन्हें हम क्या कहते थे, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे है देखो, है ना, यहाँ पे ये S1 और S2 स्लिट्स, ये वाले पॉइंट्स भी कैसे बिहेव करेंगे, एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। और यहाँ से भी क्या निकलेंगी, बहुत सारी वेव्स निकलेंगी अब यहाँ से भी। क्लियर हो रही है वाली चीज, ओके। तो जैसे यहाँ पे रीच किया, यहाँ पर भी क्या बन गया, यहाँ पे खूब सारी वेव्स निकलने लगी। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो डॉटेड लाइन है, ये वाला क्या है, ट्रफ, और यहाँ पे क्रस्ट, द्वारा ट्रफ और ये क्रस्ट, इस तरह से वेव्स आपको बनानी है। और वैसे यहाँ पे S2 में भी ऐसे शो करोगे आप, ये जो डॉटेड लाइन है ये ट्रफ, सॉलिड क्रस्ट, फिर ट्रफ और क्रस्ट, इस तरह से आपको, इस तरह से काफी ज्यादा लाइंस जो है, ये जो कर्व्स हैं ये ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। अब देखो मैंने इसकी हेल्प से ये ड्रॉ किए थे, आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा आपके पास जो पिक्चर है वो एकदम क्लियर बनेगी, ठीक है। आपने क्या करना है, देखो जितना डिस्टेंस, जैसे हमने ये S1 लिया पहले स्लिट, है ना, जितना डिस्टेंस आपने ये वाला लिया, ये वाला, है ना, ये आपने क्या बना दिया, इस तरह से एक ट्रफ बना दिया, उतने डिस्टेंस से S2 से भी ट्रफ बना लो, ठीक है। फिर जितना आप ये कितना ओपन करोगे, जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके, ये देखो जितना आपने ये वाला किया, ये पहले ट्रफ था, फिर क्रस्ट के लिए मान लो यहाँ पे, यहाँ तो देखो मैंने क्या किया हुआ है, एक एक जो लाइन का ये वाली है ना, एक एक लाइन उस हिसाब से लिया हुआ है, तब भी इजी हो गया, है ना। जितना आप यहाँ पे ओपन करोगे, ऐसे आपने क्रस्ट बना दिया, उतना ही यहाँ पे ओपन करोगे, यहाँ पे आपने सॉलिड लाइन क्रस्ट ड्रॉ कर ली, इस तरह से आप खूब सारी ड्रॉ कर लोगे, इस तरह से ये वाला पैटर्न बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो ये इस तरह से आप पूरा पैटर्न जब बना लोगे, ठीक है। अब देखो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ब्राइट फ्रिंज है और डार्क फ्रिंज है ये कैसे बनी, ठीक है। यहाँ से भी वेव्स निकली ऐसी, बस आप समझ गए, ट्रफ क्रस्ट ऐसे बना दोगे, और यहाँ पे भी। अब देखो ये चीज भी हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ी हुई है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो वेव्स देखो यहाँ से निकली, यहाँ से भी वेव्स निकल रही हैं, यहाँ से भी वेव्स निकल रही हैं। ये जो S1 और S2 हैं ये एज ए कोहेरेंट सोर्स बिहेव कर रहे हैं। देखो कैसे बिहेव कर रहे हैं कोहेरेंट सोर्स, बिकॉज यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स था, सेम वेवलेंथ की लाइट यहाँ से निकल रही थी, ठीक है। ये डिस्टेंस भी सेम है, देखो यहाँ पे, है ना, जितनी वेवलेंथ, जो भी वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, है ना। तो ये दोनों कैसे बन गए, कोहेरेंट सोर्स, बिकॉज यहाँ से जो भी वेव्स निकलेंगी अब उनकी क्या होगी, वेवलेंथ भी सेम होगी, इंटेंसिटी भी सेम होगी, और उन वेव्स के जो बीच में फेज डिफरेंस है वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, बिकॉज हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं, है ना। तो ये S1 और S2 कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज ए कोहेरेंट सोर्स। क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ से कोहेरेंट सोर्स जब निकल रहे हैं,
है ना, ये सॉरी, ये कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ से वेव्स निकलेंगी वो क्या होंगी, उनकी वेवलेंथ भी सेम होगी, इस यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी और यहाँ से उनकी इंटेंसिटी भी सेम होगी, और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर ऐसा हो और जब भी वो वेव्स सुपरपोज करती हैं एक दूसरे को, तो क्या कहा था हमने, कहीं पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और कहीं पे कम, उस फिनोमेना को तो हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो वही यहाँ पे होगा। देखो कैसे होगा, देखो अगर ये आपके पास देखो अब क्या है, ट्रफ और ये क्रस्ट। अब देखो आपने क्या करना है, हमने ये लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था, देखो अगर क्रस्ट के ऊपर फॉल करे, दो वेव्स में क्रस्ट के ऊपर फॉल करे, देखो इस तरह से क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करेगा तो क्या हो जाती थी, वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। और अगर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल करे और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट फॉल करे दोनों वेव्स का, तो वहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, है ना। तो आपने यहां देखो अब देखना है, इसलिए हमने जो ट्रफ है उसको डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है और क्रस्ट को कैसे शो किया हुआ है, डार्क लाइन से। क्लियर। जब आप ये पैटर्न बना लोगे तो आपको वो पॉइंट्स ढूंढने हैं, ठीक है। कैसे पॉइंट्स ढूंढने, देखो देखो जैसे ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, देखो यहाँ पे, अब इसमें अगर आप खुद ड्रॉ करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आई डोंट नो ये अच्छे से विजिबल हो रहा है आपको कि नहीं। अब ये वाला पॉइंट है, देखो ये डॉटेड लाइन है, ये भी डॉटेड लाइन है, ये दोनों यहाँ मीट कर रही हैं। ये देखो ये सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है, क्रस्ट और क्रस्ट मीन्स इस वाली वेव का क्रस्ट और इस वाली वेव का क्रस्ट दोनों यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, तो यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ का ट्रफ दूसरी वाली वेव का ट्रफ पे फॉल कर रही है, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। उन सब पॉइंट्स पे आपने क्या करना है, उनको ज्वाइन कर लेना है। ये वाला वो वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास, एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, मीन्स जहाँ से सॉलिड डॉटेड और डॉटेड लाइन आपस में मिल रही है, और क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, मीन्स सॉलिड लाइन को कट कर रही है। उन सब पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लेना है और यहाँ तक रीच करवा लेना है। तो ये कौन सा बनेगी, या उन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। और जहां पे किसी वेव का क्रस्ट किस पे फॉल कर रहा है, ट्रफ पे फॉल कर रहा है। देखो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम, देखो ये क्या है आपके पास, सॉलिड लाइन है क्रस्ट और ये ट्रफ, ये दोनों मैच कर रहे हैं, इस पॉइंट को हमने ले लिया, है ना। और ये वाला पॉइंट देखो, ये भी सॉलिड लाइन है मीन्स क्रस्ट है, और ये ट्रफ है, इसको हमने सेकेंड पॉइंट ले लिया। वैसे यहाँ पे किसी भी वेव का क्रस्ट और ट्रफ जहां आपस में मिल रहे हैं, मीन्स डॉटेड और सॉलिड लाइन जहां पे मिल रही है, उन सबको ज्वाइन कर लिया, वो क्या बनाएंगी, वो डार्क फ्रिंज बनाएंगी। डार्क फ्रिंज मीन्स वहां पे इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप ये बात क्लियर समझ रहे हो ना। ये वाला देखो इस तरह से वेव बनती है वहां पे, मीन्स एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे फॉल कर रहा है, क्रस्ट ट्रफ पे फॉल कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे डार्क फ्रिंज है, यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ही कम है ना। और वैसे यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ करो दोबारा से, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जो आपके पास क्रस्ट है वो क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, मीन्स डार्क लाइन जहाँ टच कर रही है, और डॉटेड लाइन जहाँ टच कर रही है, उसको आपने बना लेना है। और वो क्या बनेगी आपके पास, ब्राइट फ्रिंज। और ब्राइट फ्रिंज को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डार्क फ्रिंज को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया। इस तरह से ये पैटर्न बनाना है आपने। आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुई। देखो सेंटर में आपके पास ब्राइट फ्रिंज आएगी, और ये अल्टरनेट आती हैं इस तरह से, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया। यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है, ब्राइट है, ठीक है, तो यहाँ डार्क आएगा, फिर दोबारा ब्राइट, फिर दोबारा डार्क फ्रिंज, फिर दोबारा ब्राइट, इसी तरह से। जैसे यहाँ पे ब्राइट है तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज आई, देखो ये, और फिर ब्राइट, फिर दोबारा डार्क, इस तरह से पैटर्न बनता है। और इस तरह से आप ये लाइन ज्वाइन करके बना सकते हो। जब क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा, मीन्स डार्क लाइन को कट कर रही है, और डॉटेड लाइन को कट कर रही है, ठीक है। उनको जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास बनेगी ब्राइट फ्रिंज। और जब डॉटेड लाइन डार्क लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है, उन पॉइंट्स को जब हम लेंगे तो वहां पे क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। क्लियर। इस तरह से हम करेंगे। देखो अब हमने राइट डाउन क्या किया हुआ है यहाँ पे, द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। According to Huygens principle, monochromatic source of light illuminating the slit S, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ने S स्लिट को इल्यूमिनेट किया, ठीक है, सेंड्स वेव फ्रंट्स, यहां से वेव फ्रंट निकलेंगे जो हमने एक्सप्लेन किया अभी। इन दीज वेव फ्रंट्स सॉलिड कर्व्स रिप्रेजेंट क्रस्ट, जो सॉलिड कर्व्स हैं, ये क्रस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड डॉटेड रिप्रेजेंट द ट्रफ, और जो डॉटेड है वो क्या कर रहे हैं, ट्रफ को शो कर रहे हैं। क्लियर। इस तरह से आप राइट डाउन कर लो, हमने एक्सप्लेन कर लिया ये वाली चीज। क्लियर। ओके। उसके बाद देखो
These wave fronts reach the slit S1 and S2 simultaneously, which in turns become source of secondary wavelets. अब ये दोनों के दोनों क्या करें, यहाँ पे S1 और S2 पर जो है सेम टाइम पे रीच करें, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस S1 और S2 क्या है, सेम है, ठीक है। एज S1 इक्वल टू S2 द वेव्स स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम S1 एंड S2 आर इन सेम फेज, सेम फेज में होगी वो, तो ये क्या बन गए, एक कोहेरेंट सोर्सेज बन गए। दस S1 एंड S2 एक्ट एज टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, दो कोहेरेंट सोर्स बन गए ये वाले, क्लियर, इस तरह से। और यहां से ऐसे ऐसे क्या निकलेंगी, अब ये वेव्स निकलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर कैसे बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। एट द लाइंस लीडिंग टू O, P एंड P डैश, P2 डैश, द क्रस्ट ऑफ वन वेव्स फॉल्स ओवर द क्रस्ट ऑफ अदर वेव्स, और द ट्रफ ऑफ वन वेव्स फॉल ओवर द ट्रफ ऑफ अदर वेव्स। जहां पे क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा और ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा, वहां पर क्या हो जाएगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स गेट एडेड अप, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा वहां पे। और इंटेंसिटी क्या करती है, डायरेक्टली वेरी करती है एज ए स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। देखो गेट्स एडेड अप एंड हेंस इंटेंसिटी क्या होती है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बिकम्स मैक्सिमम। वहां पे क्या बन जाएगा, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो ये चीज सिर्फ देखने में ज्यादा लग रहा है कि ये बहुत राइट डाउन किया हुआ, सिंपल वही चीज राइट डाउन किया हमने, क्या जो हमने भी एक्सप्लेन किया, आप अपनी लैंग्वेज में भी इससे राइट डाउन कर सकते हो। कौन कौन सी लाइन, O, P2 एंड P2 डैश, देखो ये O, P2 एंड P2 डैश। इस वाले में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। यहाँ पे देखो क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल कर रहा है दोनों वेव्स का, ट्रफ पे, तो उनकी एम्पलीट्यूड क्या हो रहे हैं, ऐड हो जाते हैं, और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी वहां पे ज्यादा हो जाएगी। देखो यहाँ भी इस तरह से शो करोगे आप, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और वैसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगी, देखो एट द लाइंस लीडिंग टू P1 एंड P1 डैश, the crust of one waves fall over the trough of other waves, और trough of one waves fall over the crust of other wave। इस वाले में देखो जो P1 और P1 डैश में है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ पे पड़ रहा है, क्रस्ट ट्रफ पे, यहाँ पर भी देखो क्रस्ट ट्रफ पे, या आप ऐसे कह सकते हो एक वेव का ट्रफ दूसरे पे क्रस्ट पे फॉल कर रहा है ना। द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स गेट सब्ट्रैक्टेड, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है उसका, कम हो जाएगा, एंड हेंस इंटेंसिटी बिकम मिनिमम। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरह का पैटर्न बनता है। देखो ये उन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने ये चीज जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है इसे ऑब्जर्व किया, यही तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थी, है ना। इसमें क्या हो रहा है, जहां पर भी सुपरपोज कर रही है वो वेव्स जो कोहेरेंट सोर्स से निकल रही हैं S1 और S2 से, कहीं इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है और कहीं कम हो रही है। ये हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।